गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम लोग क्या कंप्लीट करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि बेसिक के टाइप 2 में एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं एक एक करके मैं डील करता हूँ। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देखिए क्या बोल रहा है। मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या बोल रहे, एक पाइप किसी पानी के टैंक को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेज भरता है। यानी कि ये क्वेश्चंस किस पर बेस्ड है, ये आपको इफिशियंसी दे देगा और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चंस के अनुसार जैसे जैसे क्वेश्चंस को पढ़ते जाना है, जो डेटा मिले नाम और पता के साथ उसका एक टाइम, एक रो टाइम का, एक रो आपको इफिशियंसी का बनाना है। कैसे बनाते हैं आपको अच्छी तरह से पता है, फिर वही नियम रामबाण कॉन्सेप्ट का मैं अप्लाई करके बनाता हूँ। क्या बोला, एक पाइप किसी पानी के टैंक को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेज भरता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 पाइप दिया है, नल ए और एक नल बी दिया गया है, ठीक है। नाम और पता के साथ एक रो आपको टाइम का और एक रो आपको क्या इफिशियंसी का बनाना है। कैसे बनाते हैं आपको सीधा पता है। क्या बोला कि एक पाइप किसी टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेज भरता है। मतलब कि एक पाइप बी यदि 1 गुना भर रहा है तो ये कितना 3 गुना भर रहा है, ठीक है। बी की इफिशियंसी यदि 1 है तो ए की भी कितना 3 दिया गया है, दिया 3 भरता है। यदि दोनों पाइप को मिलकर खाली टैंक को पूरे भरने 36 मिनट में क्या बोला है, फिर आपसे बोला है यदि दोनों पाइप को मिलकर खाली टैंक को पूरा भरने में 36 मिनट ले। यानी कहने का मतलब एक नल यानी नल ए की इफिशियंसी 3 है और नल बी की इफिशियंसी 1 है, और बोल रहा है कि यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो ये टैंक कितना देर में 36 मिनट में पूरी तरह से क्या कहती है भर जाती है। तो यहाँ पे प्लस साइन दे दिया। अब यहाँ पे देखते हैं भाई, यहाँ पे क्या टाइम क्या, अब ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 1 है, दोनों की इफिशियंसी को जोड़ेंगे तो कितना 4, तो यहाँ पे मैं 4 लिख दिया। अब ये करने से मैं टोटल यानी कि नाम माने इफिशियंसी आ गया, और यहाँ से मुझे क्या ये दोनों को गुणा करेंगे टोटल टाइम कहलाएगी, क्या टोटल काम कहलाता है। अब यहाँ से आपसे दो कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देने वाले। फिर आपसे बोले धीमी रफ्तार वाले पाइप अकेले इस टंकी को कितने देर में, धीमी रफ्तार वाले इस टंकी को कितने देर में भर सकता है। धीमी रफ्तार वाले कौन है भाई, धीमी रफ्तार वाले क्या, धीमी रफ्तार, धीमी रफ्तार वाले कौन है भाई, धीमी रफ्तार एक की इफिशियंसी एक है, इसकी भी 3 है, तो धीमा कौन है 1, तो बी से करवाना है काम। तो बोला बी अकेले इस टैंक को कितना देर में भर सकता है। तो क्या करना है, जिससे टोटल काम दिए, टोटल काम कितना दिया भाई, टोटल काम बराबर 36, कितना 36 सॉरी, टोटल काम हमको लिखना है 6 चौके 24 और 4 तिया 12 यानी 144। टोटल काम कितना दिया 144, जिससे करवाना है आपको उसकी इफिशियंसी से भाग करनी। किससे करवाना है, मुझे बी से करवाना है। बी की इफिशियंसी कितनी है 1, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे। ये 144 को 1 से हम भाग करें कितना 144। जिस ऑप्शन में 144 दिया गया वही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। आप देखिए कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया 144। क्वेश्चन से क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। समझे फंडा क्या है, नहीं समझे फिर से बताऊं। मैंने क्या बोला कि ना पहला इधर इफिशियंसी, आपको क्या इफिशियंसी दे चुका है, तो अब सॉल्व कैसे करते इस तरह के क्वेश्चंस को। पहले क्या करना है, पहला आपको नाम और पता के साथ एक रो आपको टाइम का, एक रो आपको इफिशियंसी का मान लेना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन टाइम क्या टाइम दे दिया गया, टाइम में इफिशियंसी, तो इफिशियंसी लिख दिया पहला। अब दूसरा इंटेंशन आपका क्या था कि सर काम नहीं, टोटल काम निकालने के लिए एक हमको यहाँ पे सुराग दिया गया है कि ये और बी इसके 36 मिनट में जो भर सकता है, तो 36 मिनट यहाँ पे लिखे। ये और बी की यहाँ पे टाइम दिया गया और यहाँ पे इसकी इफिशियंसी भी यहाँ से हम निकाल लिए, और टाइम और इफिशियंसी को गुणा करेंगे टोटल काम कहलाता है। जब टोटल काम मेरे को निकल गया, जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी निकल गया, तो जो आपसे पूछा सॉल्व नहीं होगा, आराम सॉल्व होगा। इसीलिए मैंने क्या, किससे काम करवाना आपको, बी से करवाना है। टोटल काम कितना दिया है 144 दिया है, किससे करवाना है बी से, तो बी की इफिशियंसी से मैंने भाग कर दिया, तो भाग करने पर 144 मिनट आया। तो जिस ऑप्शन में 144 मिनट दिया गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, वही काम मैंने यहाँ पर करने की कोशिश की। अब मैं फिर इसी तरह के क्वेश्चंस को एग्जांपल यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फिर से इरेज करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने स्क्रीन पे देखिए क्या बोल रहा है। एक निश्चित समय में नलिये द्वारा फेंका गया पानी
का दुगुना उतने ही समय में नल बी द्वारा फेंका गया पानी के तिगुना के बराबर है। यानी कहने का मतलब दो, एक नल ए आया है मार्केट में और एक नल बी आया है। नाम और पता के साथ एक रो आपको टाइम का बनाना है, एक रो आपको इफिशियंसी का बनाना है। यहाँ पे इफिशियंसी का कुछ कंडीशंस आपको दिया गया, क्या बोला देखिए, नल ए द्वारा, क्या नल ए द्वारा फेंका गया पानी का दुगुना, फेंका गया पानी का दुगुना कर दिए उतना ही समय में नल बी द्वारा, उतना ही मतलब इक्वल टू नल बी द्वारा फेंका गया पानी के तिगुना के बराबर है। 3 गुना यहाँ पे करें, यहाँ से हम ये और बी की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। कैसे भाई, ये बाय बी, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, वेरिएंट को एक तरफ करना है, तो ये बाय बी करेंगे इक्वल टू 3 का 3 है गुना, तो नीचे कितना 2 आएगा। यानी कि ये और बी की इफिशियंसी मुझे यहाँ से पता चल गया। ए की इफिशियंसी कितना है 3 आ गया, 3 लिख दिए। बी की इफिशियंसी कितना है 2, तब मैंने यहाँ पे क्या 2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि नल बी किसी होजे को 27 मिनट में भर सकता है। बोल रहा है कि नल बी यदि किसी होजे को 27 मिनट, बी जो है किसी होजे को 27 मिनट में भर सकता है, तो लिख दिए भर सकता है। तो नल ये है ना, इस तरह के 2 होजे को भरने में कितना मिनट समय लगेगा। मतलब कहने कि नल बी किसी होजे को 27 मिनट में भर सकता है, तो नल ये इस तरह के 2 होजे को भरने में कितना मिनट का समय लेगा, सो बताता हूं। कहने का मतलब ये कितना देर में, यानी कि यहाँ पे नाम और पता के साथ मैंने इसका टाइम तो दिया नहीं, तो टाइम नहीं दिया, यानी इफिशियंसी निकाल ली। अब पहला टाइम और नाम और पता के साथ एक रो टाइम का, एक रो इफिशियंसी का निकालने की मैंने कोशिश की, जो डेटा दिया उसको लिख दिया। अब दूसरा में टोटल काम नहीं, टोटल काम के लिए मुझे एक सुराग दिया है, एक इफिशियंसी इतना दिया है और बी की जो टाइम लेता है इतना लिया है। टाइम और इफिशियंसी को गुना करेंगे तो टोटल काम कहलाता है। टोटल काम कितना, तो ठीक है, मुझे इफिशियंसी भी पता चल गया, आज की तरह टाइम यानी कि काम भी पता चल गया। अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देने वाले हैं। फिलहाल आपसे क्या पूछा है कि ये अकेले इस तरह के 2 होजे कितना देर में भरेगा, किससे काम करवाना आपको, ये से करवाना, तो ये यहाँ पे लिखिए। भरने की बात तो प्लस करें, कितना देर में भरेगा, तो टोटल काम कितना दिए भाई, टोटल काम बराबर कितना गया 54 दिए गए। जिससे करवाना है आपको उसकी इफिशियंसी से भाग करनी, किससे करवाने, मुझे ए से करवानी, तो ये की इफिशियंसी क्या करना है, मुझे भाग करना है, ये भाग करना है। भाग करने पर कितना आता है भाई, 2 के पहाड़ा में 2 बर में 4 और 7 बर में कितना गया 14 आ गया। लेकिन आपसे क्या है 2 में 7 बर में 14, हाँ ठीक है 7 क्वेश्चन बोला क्या, बोल रहा है कि ये इस तरह के 2 होजे को भरने में कितना मिनट का समय लेगा, तो ये 27 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, तो सॉरी हाँ यहाँ पे गलती देखिए, सॉरी यहाँ पे क्या टोटल काम कितना, टोटल काम यहाँ पे दिया गया 54 दिया गया। किससे करवाना है, मुझे ये से करवाना है, ये की जिससे करवाना है आपको उसकी इफिशियंसी से भाग करनी। ये की इफिशियंसी कितनी भाई 3 है, तो 3 से क्या करना, आपको यहाँ पे भाग करना पड़ेगा। 3 के पहाड़ा में इसको हम काटते हैं कितना आता है, 3 के पहाड़ा में 3 एक 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं 3 बार में, और यहाँ पे 2 24 है ना, अरे यहाँ पे 3 का 3 कटे 2 24 8 3 24, यानी कि 8 बार में, यानी कि ये कितना 8 मिनट का समय लेगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता 8 मिनट होता, अरे सिंपल तो। लेकिन एग्जाम में आपसे क्या बोला है, ये एक होजे को भरने में, यानी कि एक होजे को भरने में कितना टाइम ले रहा है भाई, 18 मिनट का टाइम ले रहा है। इसीलिए आपसे पूछा कि 2 होजे को भरने में कितने समय लेगा, तो 2 होजे को भरने में कितना टाइम लेगा भाई, तो आपको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, 18 का 18 और 2 होजे को भरने में 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व करने पर 36 मिनट जिस ऑप्शन में दिया होगा इस क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है, किसमें ऑप्शन नंबर बी, देखिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर होता।
समझे कहानी। फंडा यहाँ पे है कि यहाँ पे आपको ये खोजे को भरने में इतना मिनट का समय, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप दे सकते थे। यदि आपसे पूछा कि ये खोजे को भरने में कितना, तो ये आंसर होता। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा कि दो खोजे को भरने में कितना मिनट समय लेगा, तो ये खोजे को भरने में 18 मिनट, तो दो खोजे को भरने में कितना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36 मिनट। यदि आपसे एग्जाम में पूछता कि 3 खोजे को भरने में कितना, यदि आपसे पूछ दे एक्स्ट्रा, ठीक है, इसकी रेस करूं, देखिए यदि आपसे बोले कि 3 एक्स्ट्रा में आपसे लिखना है क्या, यदि आपसे बोले क्या करना है, यदि आपसे बोले कि 3 होजे को भरने में, होजे को भरने में कितना टाइम लेगा, तो वही करना है 18 और कितना हो जा भाई 3 हो जा, तो 3 से मैं 18 किया 54 इस मिनट। इस क्वेश्चन का क्या होता, आंसर होता। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि आधा होजे को भरने में, आधा होजे को भरने में, तो क्या टोटल कितना भाई, 1 मिनट में कितना भरता है 18, तो कितना आधा, तो इसको आधा यहाँ पे सॉल्व करने पर कितना भाई 9, तो यानी कि 9 मिनट का समय लेता आधा होजे को भरने में। फिलहाल क्वेश्चन में आपसे पूछा कि 2 होजे को भरने में कितना, तो एक होजे भरने में 18 मिनट, तो 2 जो भरने कितना, 2 से मल्टीप्लाई के दोनों गुना 36 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। करूं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है। बोल रहा है 3 नल ए बी सी एक खाली टैंक को 5 घंटे में भर देता है। तो 3 नल ए बी सी, बोल रहा है कि 3 नल है, एक ए बी सी, ठीक है, तो खाली टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, खाली टैंक को 5 घंटे में, तो मैंने यहाँ पे भर सकता है, तो फर्स्ट का साइन यहाँ पे 5 घंटे में भर सकता है। यदि सी की गति बी से दुगुनी हो, क्या बोल रहा है, अब आपको क्या इफिशियंसी का कुछ आपको कंडीशन दिया है, क्या बोल रहा है कंडीशन, देखिए क्या आपसे बोल रहा है, यदि सी की इफिशियंसी, जो सी की इफिशियंसी है, सी की इफिशियंसी है बी से दुगुना है, यानी कि बी से दुगुना है, एक कंडीशन आपको दे दिया। और आगे आपसे तथा बी की गति, आपसे बोल रहा है कि बी की गति, हाँ देखो आपसे बोल रहा है कि बी की गति जो है, बी की गति ए से दुगुनी है, बी की गति ए से दुगुनी है, ए से दुगुनी है, तो नल एक टंकी को भरने में कितना समय। तो यहां से हमको दो तरह का आपको कुछ दे दिया कंडीशन, इसमें से आपको ये बी सी की इफिशियंसी निकालना है। अब कैसे ये बी सी की इफिशियंसी निकालते हैं वो बता रहा हूं। जैसे आपसे बोला यहाँ वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ, तो यहाँ से सी बाय बी इक्वल टू 2 का 2 और नीचे यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 करें 1, निकल गया। अब यहाँ पे देखिए भाई b बाई ये करेंगे और यहाँ पे कितना 2 हो गया और यहाँ पे कितना 1 हो गया, ठीक है। अब मेन बात यहाँ पे क्या है कि दोनों में जो कॉमन है सी बी और ए बी में, दोनों में से जो कॉमन है उसको यानी ऐसे टाइप में आपको क्या बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के क्या तरीका क्या है, कैसे बैलेंस करेंगे, तो देखना है कि ये दोनों में जो कॉमन है उसको आपको बराबर करना है। बराबर कैसे करते हैं, यहाँ पे सी और बी, यहाँ पर बी और ए, तो बी और बी ये बात दोनों में से कॉमन है, तो दोनों का वैल्यू भी कॉमन होना चाहिए। लेकिन बी का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया गया है, बी का वैल्यू 2 दिया गया, तो क्या इसको हम 2 करना है। 2 करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 2 से 2 कटे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या गया, बैलेंस हो गया। अब यहाँ से हम कर सकते हैं कि बी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 4, तो ये आपको ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे लिखिए, ए बी और सी। ए की इफिशियंसी कितनी भाई, ए की इफिशियंसी 1, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है। बी की इफिशियंसी कितना है 2, तो आपको 2 लिखना है। सी की इफिशियंसी कितनी है 4, तो आपको यहाँ पे 4 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से तीनों क्या करना है, कुछ बोल क्या 5 घंटे में
ठीक है। अब आपसे देखिए, अब आपसे क्या बोला, तो देखिए क्या करना है भाई, यहाँ पे ये बी सी की इफिशियंसी यहाँ पे 1 2 और 4 हो गया, तो ये दोनों ये तीनों को जोड़ेंगे तो तीन ये बी सी की इफिशियंसी कहलाएगा। 4 और 2 कितना 6 हो गया, ये कितना 7, तो ये बी सी की इफिशियंसी 7। ये करने का मेरा ये इंटेंशन था, क्योंकि यहाँ यदि इफिशियंसी जोड़ के करें तो मैं टोटल काम निकलेगा, और टोटल काम निकालने का जो भी क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग दे सकते थे। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या, किसी भी तरह से मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, जोड़ के लिख दिया। अब आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आप देंगे। तो फिलहाल आपसे क्या बोला है, तो बोला है ये खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। क्या बोला, ये खाली टंकी को भरने में कितना समय, किससे करवाना है भाई, आपको ए से करवाना है। भरने में कितना समय लेगा मुझे पता नहीं। जिस टोटल काम कितना है, 7 5 35, टोटल काम दिया गया 35, जिससे आपको काम करवाना है उसकी इफिशियंसी से आपको भाग करनी, किससे करवाना है, मुझे ए से करवाना है। तो ए की इफिशियंसी कितनी है, 1, तो 1 से आपको यहाँ पे क्या करना, भाग करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना, 35। जिस ऑप्शन में दिया गया इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या गया भाई, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए। एक्स्ट्रा में यदि आपसे पूछ देता है ना कि इसे करूं, एक्स्ट्रा में यदि आपसे एग्जाम में पूछता कि ये इससे 5 गुने टैंक को भरने, इससे 5 गुने टैंक को भरने में कितना समय लेगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए भाई, एक टैंक को भरने में कितना, 35, कितना टैंक बोला है, 5 गुने टैंक, 5 टैंक को समझते, 5 टैंक को, 5 का 5 लिखना, एक टैंक का मान कितना, मैंने 35 लगाया, 35 को गुना करा 25 आ गया, 15 और 2 कितना 17, 175 आवर का समय लेता इस क्वेश्चन का जो आंसर होता। यदि आपसे एग्जाम में पूछ दे बी को भरने में समय कितना लगेगा, बी को भरने में समय कितना ले, किससे करवाना है, बी से, तो नाम लिख दिया बी। टोटल काम कितना दिया गया है, 35, तो 35 लिख दिया। किससे करवाना है, बी से, तो बी की इफिशियंसी आपको भाग करनी है, बी की फिर 2 से भाग करने पर जो आएगा 17 दूना 34, 17.5 इतना आवर का जो समय लेता। यदि आपसे पूछता बी को भरने में कितना समय लेता, यदि आपसे पूछे सी को भरने में कितना समय लेता, सी को भरने में कितना समय लेता, वही काम करना। सी का नाम लीजिए, किससे करवाना, टोटल काम कितना भाई, टोटल काम 35, किससे करवाना है, सी से, सी की इफिशियंसी को भाग करना है, तो गुना 4 8 चौके 32, 8 भर में कितना आता है भाई, 32 आता है ना, 8 चौके 32 आता है, 3/4 आ गया। इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, 4 का 4 5, तो 8 घंटा 45 मिनट जो है इस क्वेश्चन का आंसर होता। यदि आपसे एग्जाम में पूछे सी भरने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, फिलहाल इतना ही पूछा है आपसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फिलहाल यहीं पे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे मैं इरेज करूं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर, देखिए अब लगता है कि इफिशियंसी पर बेस्ड टाइप आप लोग समझ गए किस तरह से क्वेश्चन पूछा। अब थोड़ा सा मैं ट्विस्ट चेंज करता हूं, अब मैं बेसिक का टाइप नंबर 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन करता हूं। किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं टाइप 3 से, मैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश, उसके सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे टाइप नंबर 3, ठीक है, टाइप नंबर कितना 3, तो इन डालो, इनका है भाई, देखिए क्या करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, टाइप नंबर 3 के प्रीवियस ईयर को इधर मूव ऑन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे क्या बोला,
जिसे बोला कि एक टैंक को नली ए द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है और नली बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। ठीक है, वह नल क्या बोल के क्वेश्चन बोला है, नल ए किसी टंकी को कितना 2 घंटे में भर सकता है और नल बी किसी टंकी को कितना देर भरता है 6 घंटे में भर सकता है। नाम और पता के साथ एक रो टाइम का और एक रो आपको एफिशिएंसी का बनाने हैं। 2 और 6 का एलसीएम निकालने कितना आएगा भाई 6 आएगा। 6 के 2 के पहाड़ा में कितना 3 वर्ग में और 6 के पहाड़ा में 6 एक वर्ग में यहाँ पे आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्या बोल रहा है, प्रातः 10 बजे नल ए को खोल दिया जाता है, तदनुसार यदि नल बी को 11 बजे खोल दिया जाए तो टंकी किस समय पूरी तरह से भर जाएगी। कहने का मतलब ये है कि नल ए को प्रातः 10 बजे खोल दिया जाए। 10 बजे मान लो कि हम लोग 10 बजे नल ए को खोल दिया जाता है, तो मान लेते हैं कि नल को जो है टी बजे खोल दिया जाए। नल को टी बजे मतलब कि कितना टाइम लेगा मुझे पता नहीं, तो उसे मैं टी मान लिया। अब बोल रहा है कि नल बी को जो 11 बजे खोल दिया जाए, मतलब जब से ये नल ये शुरू हुआ था उसके 1 घंटे बाद, क्योंकि 10 बजे ये स्टार्ट हुआ तो ये कितना बजे 11 बजे, तो 1 घंटे बाद शुरू हुआ ये, यानी कि कितना ये जितना काम करेगा उससे 1 घंटा कम करेगा, यानी टोटल काम मानते कि ये टी समय तक चलता है, तो उसमें से ये कम कर तो माइनस यहाँ पे कर दी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या ये इतना काम किया तब जाकर पूरा काम कंप्लीट हुआ। तो भाई कैसे करते हैं, देखिए ये क्या इफिशिएंसी हो गया और ये क्या टाइम दे दिया। टाइम और इफिशिएंसी को गुणा करेंगे तो क्या टोटल काम कहलाता है। तो इसीलिए मैंने बोला ये इतना काम किया, इस इफिशिएंसी इतना काम किया तब जाकर पूरा काम हुआ। तो 3T ये कितना काम किया भाई 3T काम किया, प्लस ये कितना बी कितना काम किया टी किया, और माइनस प्लस क्या -1 काम किया, तब जाकर कहीं पूरा काम कितना है 3 दूना कि 2 तिया 6, टोटल काम कितना दिया गया 6 दिया गया है। तो यहां से मैं टी का वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपसे क्या करना है, देखिए 3T अरे कितना टी 4T बराबर हम यहाँ पे कह सकते हैं ये 6 हो गया, इसको इधर ले जाएंगे तो बचेगा 7। तो यहां से हम कह सकते हैं कि T बराबर 7/4 हो गया। ठीक है, अब 7/4 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है भाई, देखिए तो वह टंकी किस समय पूरी तरह से भर जाएगी। तो यहाँ पे टाइम दिया गया है। अब ये क्या T बराबर 7/4 घंटे में, घंटे देखो दिया है, हाँ 7/4 घंटे में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। तो 7/4 में यदि इसको हम चाहते, ये घंटा में दिया गया है, इसको हम मिनट में बदलना चाहते, कैसे बदले, मिनट में बदलने के लिए यहाँ पे मैं 60 से गुना करूं, 60 से गुना कर दिया। अब इसको काटते हैं, 4 के पहाड़ा में 4 एका 4 और 15 चौके 7, 15 बार में कट गया। 15 के पहाड़ा 7 बार, 15 को यदि मैं 7 से गुना करता हूँ, 70 बिछोतल यानी कि 170 बिछोतल 105 आ गया। ठीक है, टोटल कितना भाई 105 मिनट हो गए। 105 मिनट में ये 60 क्या बोला, सॉरी 1 सेकंड में 1 सेकंड के, ये भी तरीका है, थोड़ा सा मैं इलिब्रेट थोड़ा सा इस तरह से देखिए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या 60 को यदि मैं घटा देता हूँ 40 और 45, यानी कि इसको मैं 2 भाग में बांटता हूँ, 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटा हो गया और ये 45 मिनट हो गया। तो ये घंटा 45 मिनट बाद टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। तो टंकी स्टार्ट कितना बजे हुआ था, टंकी है ना, टंकी नल ये किसी टंकी को क्या 10 बजे स्टार्ट किया था, कितना 10 बजे जो है शुरू किया, इससे 1 घंटा बाद, तो 10 में ये घंटा 45 मिनट, 10 में से 1 जोड़ेंगे प्लस यहाँ पे करेंगे कितना 45 मिनट, 10 कितना 11:45 मिनट। जिस ऑप्शन में 11:45 मिनट दिया गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या गया भाई आंसर हो गया। समझे नहीं समझे, फिर से बताता हूँ। देखिए मैंने आपसे क्या बोला, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक नल जो है किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, नल भी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। तो इसका इफिशियंसी यहाँ से मैं 3 और 1 का निकाल दिया। अब आपसे बोल रहा है इतना नाम और पता के साथ एक रो टाइम का एक रो इफिशियंसी का निकालना, तो मैं निकाल दिया। अब आपसे आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि नल ए को 10 बजे खोल दिया गया,
ठीक है। नल ए को 10 बजे खोल दिया गया और नल बी को जो 11 बजे खोल दिया गया, तो टंकी कितने घंटे बाद या फिर कितने बजे जो है भर जाएगी। तो क्या करना है देखिए, माने कितने घंटे में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी मुझे पता नहीं है, इसलिए जब ये स्टार्ट हुआ उसको मैं टी मान लिया, यानी कि टी घंटे में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी, वो मैंने मान लिया। अब बी जो स्टार्ट हुआ था 1 घंटा बाद, तो जितना समय लगता है उससे मैं एक घटा दिया। ये इतना काम के तब जाकर कहीं पूरा काम हुआ। इसी को मैं ये इतना काम किया, इतना तरह से पूरा काम कंप्लीट हुआ। यहाँ से टी का वैल्यू मैं निकाल लिया। टी का वैल्यू निकालने के बाद 105 मिनट आता है। अब 105 मिनट को मैं 1 घंटा में मिनट में बदले तो ये 1 घंटा 45 मिनट, तो 10 बजे स्टार्ट हुआ था, उसके 1 घंटा 45 मिनट बाद टंकी पूरी तरह से भर जाएगी, यानी कि 10 में से 1 घंटा 11 घंटा और 45 मिनट, इसीलिए मैंने बोला 11 घंटा 45 मिनट के बाद टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। हाँ, एक्स्ट्रा में आपसे मैं क्या बोलूं, एक्स्ट्रा में आपसे मैं बोल सकता हूं यहाँ पे एक्स्ट्रा में टंकी कितने घंटे बाद, टंकी कितने घंटे बाद भर जाएगी। तब आपका क्या था भाई, तब आपका यहाँ पे आंसर होता 1 घंटा 45 मिनट के बाद टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछता कितने घंटे के बाद, तब होता है 1 घंटा 45 मिनट टंकी पूरी तरह से भर जाती है। यदि कितने बजे बोले तब 11:45 मिनट टंकी पूरी तरह से आपसे भर जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर यही हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट, इरेज करूं? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखिए क्या बोल रहा है। एक टंकी में 2 नल ए तथा बी लगे हुए हैं जो उसे क्रमशः 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। कहने का मतलब 12 घंटे 10 घंटे में नल सी जो है 15 घंटे में खाली है। एक टंकी में 2 नल लगे हुए हैं, एक नल ए और एक नल बी लगा हुआ है। जो नल किसी टंकी को कितने 12 घंटे में भर सकती है, नल बी किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकती है, नल सी किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकती है। और आगे आपसे क्वेश्चन में बोला एक नल सी भी लगा हुआ जो पानी खाली करने वाला है, उस टंकी को 15 घंटा में खाली कर सकती है। एक निकासी नल है जो टंकी को 15 घंटा में खाली कर सकती है, तो मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया। अब क्या करना है कि मैंने बोला नाम और पता के साथ एक रो आपको टाइम का, एक रो आपको एफिशिएंसी का निकाल लेना है। तो ये सबका 12, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो आता है 60। 60 के 12 के पहाड़ा में 60 कितना बर में 12 25 60, ये 6 बर में और 4 बर में चौके 60। ये टोपी यानी यहाँ से मेरा आधा से अधिक काम हो चुका है कि नाम और पता के साथ मैंने एक रो टाइम का, एक रो एफिशिएंसी का निकाल लिए। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ। फिलहाल आपसे बोला है नल ए को 7 बजे खोल दिया जाता है। मान लेते हैं कि नल ए को 7 बजे खोल दिया जाता है, मतलब कि नल जो है टी टाइम चलता है। अब ये नल ए को कितना बजे खोला, तो मुझे मैं 7 को क्या टी मान लिया, टी बजे खोला गया। अब क्या करना है, अब नल बी को 9 बजे खोला गया, यानी कि टी से कितना 2 घंटे बाद, यानी 7 बजे ए शुरू किया तो बी कितना बजे 9 बजे शुरू किया, यानी कि 2 घंटे बाद। तो इसमें से क्या करना आपको, 2 घंटा में कितना टाइम चला, उससे ये 2 घंटा 2 कम समय चला। अब बोल रहा है सी जो है 10 बजे खोला गया, मतलब कि ये 7 बजे चला था, ये 10 बजे, दोनों बीच कितना 3 घंटा के अंदर, यानी ये जितना बजे चला उससे 3 घंटा कम चला, तो मैंने यहाँ पे -3 कर दिया, 3 × -3। अब क्या करते हैं कि ये जो है 5 डिग्री सेल्सियस से टी समय तक चला, 5 डिग्री से टी समय तक ये इतना काम किया, ये इतना काम किया, ये इतना काम किया, तब जाकर काम कहीं पूरा हुआ। तो वही मैं इसे गुना करता हूँ, 5t + 6t - 10 + 4t और माइनस यहाँ पे 12, तब जाकर पूरा काम कंप्लीट हुआ। पूरा काम कितना है भाई 60, तो यहाँ पे आप क्या करना है 60 करना है। टी को एक तरफ, संख्या को आपको एक तरफ करना है। सॉल्व करने के बाद जो आएगा टी वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे कितना टी माना ना, 6 और 5 कितना 11, 11 और 4 कितना 15, तो यहाँ पे कह सकते हैं 15t = 60, ये 10 है ना, -10 और -12, यहाँ पे कितना गया -22, इधर जोड़े कितना गया 60 में से 22 जोड़ेंगे कितना 84,
ठीक है, तो यहां से हम t बराबर कह सकते हैं कि 84/15। इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म बदलें इसको, 15 52 75, 52 5 वर्ग में कितना आता है 52 75, अभी 5 4 9 9/15 आ गया। इसी को यदि हम काटेंगे 3 के 5 यानी 15 आ गया। ठीक है, इसको हम 60 से क्या, ये क्या मेरा ये घंटा में है, तो इसको मिनट में बदलने के लिए मैं 60 से गुना करता हूँ। 15 के पहाड़ा में से हम काटेंगे 15 चौके 60 आ गए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 5 घंटा 9 चौके 36 मिनट, 5 घंटा 36 मिनट में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। फिलहाल आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि टंकी कितनी बजे पूरी तरह से भर जाए। कितनी बजे वाला वर्ड यूज किया है, बजे स्टार्ट कितना बजे हुआ था भाई, कितना बजे। यदि आपसे पूछता घंटा तो कितने घंटे में टंकी पूरी तरह से भर जाती, तो आपका यही होता। लेकिन फिलहाल आपसे क्या बोला है, कितनी बजे टंकी पूरी तरह से भर जाएगी, कितनी बजे। स्टार्ट कितना बजे हुआ था भाई, स्टार्ट हुआ था 7 बजे। ठीक है, ये स्टार्ट कितना हुआ 7 बजे। 7 बजे के बाद आपको क्या करना है, जोड़ना कितना, 7 बजे ये शुरू हुआ था, अब 5 घंटा इसमें जोड़ो, 7 5 12 12:36, 5 घंटा 36 मिनट आपको जोड़ना है। ये सबको जोड़ेंगे तो 12:36 मिनट, जिस ऑप्शन में दिया गया होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 11। सॉरी क्या बोल रखिए, यदि इन पाइप को क्रमशः 8 बजे, सॉरी कहां पे, कौन क्वेश्चन है जी, 12 घंटा 10 घंटा, हाँ 3:34 मिनट, तो वह तो टंकी लगभग कितने बजे पूरी तरह से भर जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या निकाला, 12:36 क्या बोला, 10 1 2 3 1 सेकेंड क्या है, बी 9 AM में, सी जो है 10 बजे खोल दी जाती है, तो पूरी टंकी लगभग कितने बजे भर जाएगी। तो लगभग कितने बजे, सॉरी यहाँ पे कितना 7 बजे शुरू नहीं किया था भाई, यहाँ पे जोड़िए 7 बजे नहीं शुरू, कितना बजे शुरू, कितना बजे वाला है यहाँ पे जो स्टार्ट है 10 AM में, अंतिम में कितना 10 AM में शुरू किया, तो टंकी पूरी कितने बजे भर जाएगी। तो यहाँ पे 10 बजे, 10 में से 5 जोड़ेंगे, 10 5 कितना था भाई 10 11 12 1 2 3 3:36 मिनट, जिस ऑप्शन में 3:36 मिनट दिया गया हो, जिस ऑप्शन में 3:36 मिनट, यही क्या आपका आंसर है, किस ऑप्शन में दिया भाई। तो आप देखिए कि ऑप्शन नंबर बी आपको 34 मिल रहा है, कहीं 34, यहाँ पे 36 होगा, गलती हो गया 34, तो 36 34 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। ये करो 7 बजे नहीं, कितना 10 बजे, अंतिम में 10 दिया है ना, तो 10 बजे, तो 10 में से 5 छत्तीस जोड़ेंगे, इतना आगे वही आंसर है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है कि 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटा और 12 घंटा में पूरी तरह से भर जाती है। एक तीसरा पाइप है जो इस टंकी, पहले जो कोई बोले, एक नल किसी टंकी को कितना देर में 15 घंटा में भर सकती है, और नल बी किसी टंकी को कितना देर में भाई 12 घंटा में ना, 12 घंटा में भर सकती है। और आगे आपसे बोला एक तीसरा नल पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकती है। एक नल सी है, इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकती है। नाम और पता के साथ क्या करना है, एक रो आपको टाइम का, एक रो आपको इफिशियंसी का बनाना है। 15 12 4 का एलसीएम 60, 15 चौके 60 आ गया, 12 5 60 आ गया, और कितना 12 कितना 15 12, अभी कितना 60, 12 60 के बन में चौके 60 है ना, 15 के पहाड़ में कितना 4 बार में चौके 60 बार में आ गया। यानी नाम और पता के साथ एक रूम में टाइम का, एक रूम एफिशिएंसी का बन। अब दूसरा पहला स्टेप में क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि यदि इन पाइप को क्रमशः प्रातः 8 बजे 9 बजे 11 बजे खोआ जाए, तो टंकी पूरी तरह कितने बजे खाली हो जाएगी। टंकी पूरी तरह से कितने बजे खाली हो जाएगी, सो कितने बजे खाली। मान लो कि मान लो नल ये को जो टी टाइम चला, इसमें कितना बोला भाई
ये 8, 9 और 11 ये टी समय तक चला। ये जितना बजे शुरू हुआ था उससे ये कम समय चलेगा। इससे ये कितना कम चलेगा, ये टी समय चला उससे कितना, ये शुरू हुआ था 8 बजे, यदि 11, 8, 9, 10, 11 आने की माइनस इसमें कितना 3 कर देंगे तो 3 यहाँ पे। ये इतना काम किया, ये इतना काम किया, ये इतना काम किया, तब जाकर काम यही पूरा हुआ। तो क्या करना मैं कर 4t प्लस यहाँ पे 5t माइनस 5 प्लस 15t और माइनस कितना गया भाई 45। कितना गया -45। तब जाकर काम कहीं पूरा हुआ। कितना चौके 60, तो 60 काम तो गया होगा। अब t का वैल्यू निकाले, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। 5 और 4 कितना हो गया 9 आ गया। 9 कितना गया 24, सॉरी 24t बराबर हम लिख सकते हैं ये कितना गया 100, 105, 110 यहाँ पे आ गया 60 आ गया। इसको हम इधर जोड़ेंगे तो 105 और ये -5 तो उधर लाएंगे तो कितना 10, 110 यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि t बराबर 110/24, सॉरी t बराबर 110/24। इसी को हम काट के छोटा कर सकते हैं, काटे छोटा के कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम मान लेते हैं, इसको हम क्या संख्या काट के इसी को हम छोटा करते भाई, काटे नहीं काटे जो मन हो कीजिए। अरे इसको हम कितना भाई 5 घंटे, अरे 24 के पहाड़ा में, अरे 24 के पहाड़ा में से हम काटने की कोशिश करेंगे तो कितना 4 बार में कितना आएगा 80 और 20 100। 4 बार में कितना आएगा 4 बार में 100 आ गया। 110 बाय यहाँ पे कितना बचेगा 24 बचेगा। इसको क्या करना हमको संख्या में बदल देना पड़ेगा, सॉरी इसको क्या करना हमको मिनट में बदलना पड़ेगा। मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता हूँ, मिनट में बदलने के लिए इसको आपको 60 से गुना करना पड़ेगा। कितना ये 2 बार में, ये 12 बार में, ये 12 बार में, ये 30 बार में आ गया, ये 6 बार में आ गया, 15 बार में आ गया। ये कितना 6 बार में आ गया, 15 बार में आ गया, और 3 दूना 6 और 5, 12 दूना 24 और 12 25 60 यहाँ पे हम कर दिए। 5 के पहाड़ा में कितना 2 बार में, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि 4 घंटा 10 मिनट जिस ऑप्शन में दिया रहेगा। लेकिन आपसे